बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। हाल ही में एक नए बन रहे बाबा जी के सत्संग घर में ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर सेवादार दंग रह गया। सत्संग घर के निर्माण में काम कर रहे एक दिहाड़ी मजदूर के साथ यह घटना घट गई कि बाबा जी भी इस मजदूर के घर गए। इस घटना का जिक्र खुद उसी सेंटर के एक सेवादार ने किया और सच कहें तो उसकी बात सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी प्यारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आगे बढ़ने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। अब संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे देश भारत के हर कोने में किसी न किसी जगह नया सत्संग घर बन रहा है। कहीं सेवा चल रही है तो कहीं नए सत्संग घर का निर्माण कार्य हो रहा होता है। और इन्हीं सेवाओं के बीच एक ऐसा प्रसंग घटा जो हर किसी के दिल को छू गया। कहा जा रहा है कि यह घटना या तो सिक्किम वाले नए सेंटर की है या शायद बेंगलुरु में बन रहे उस बड़े सत्संग घर की या फिर किसी और जगह की। इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो कुछ हुआ वो इतना चमत्कारी था कि वहां के सेवादारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल वहां सेवा में लगे लोगों के बीच एक दिहाड़ी मजदूर भी काम कर रहा था। उसे यह समझ नहीं थी कि यह जगह कोई साधारण निर्माण स्थल नहीं बल्कि सत्संग घर का निर्माण हो रहा है। वह सोच रहा था कि यहां मजदूरी का काम चल रहा है और उसी भावना से उसने सेवा को भी एक रोजगार समझकर करना शुरू कर दिया। बाकी के सेवादार उस मजदूर को भी सेवादार समझ रहे थे और वह मजदूर बाकी के सेवादारों को मजदूर समझ रहा था। संगत जी, उस नवनिर्माण सत्संग घर के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक दिहाड़ी मजदूर अपने परिवार के साथ रहता है। घर में पत्नी और 2 नन्हे बच्चे थे। रोज का चूल्हा तभी जलता था जब वह कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लाता। लेकिन उन दिनों किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलता और शाम को खाली हाथ लौट आता। बच्चों की भूखी आंखें देखकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर चौथे दिन की बात है, जब वह ऐसे ही मायूस होकर रास्ते से जा रहा था तो उसकी नजर बाबा जी के नए बन रहे सत्संग घर पर पड़ी। वहां चारों ओर हलचल थी। सेवादार अंदर बाहर आ जा रहे थे। कोई मिट्टी उठा रहा था, कोई ईंटें लगा रहा था। मजदूर कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके एक सेवादार के पास गया और बोला, भाई साहब, क्या यहां मुझे भी काम मिल सकता है? सेवादार मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, क्यों नहीं भाई, यहां तो जो भी चाहे काम कर सकता है। आओ हमारे साथ चलो। यह सुनते ही मजदूर का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे किस्मत ने आखिरकार उस पर मेहरबानी कर दी हो। वह सेवादारों के पीछे अंदर चला गया और सबके साथ मिलकर सेवा में जुट गया। कोई फावड़ा चला रहा था, कोई मिट्टी ढो रहा था और वह भी मन लगाकर काम करने लगा। सुबह करीब 11 बजे जब सबके लिए चाय आई तो मजदूर ने भी कप उठाकर सबके साथ चाय पी। दोपहर में लंगर लगा तो वह भी अन्य सेवादारों के साथ बैठ गया और भरपेट लंगर खाया। शाम को फिर से चाय आई और 5 बजे जब दिन भर का काम खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर लौटने लगे। मजदूर ने सोचा, पैसे कौन देगा? तो जाते जाते उसने एक सेवादार से पूछा, भाई साहब, मालिक नहीं आया? सेवादार ने सहजता से कहा, नहीं भाई, मालिक नहीं आया। इतना कहकर सेवादार वहां से चला गया। मजदूर हैरानी से खड़ा वहां सोचने लगा, कमाल है, मालिक पैसे देने ही नहीं आया। पूरा दिन उसने पसीना बहाया था लेकिन मेहनताना मिला नहीं। कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर चुपचाप घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, आज काम मिला? मजदूर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हां, काम तो मिला, लेकिन मालिक आज नहीं आया। शायद कल आएगा तो 2 दिन के पैसे एक साथ मिल जाएंगे। पत्नी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अगली सुबह मजदूर फिर उम्मीद लेकर उसी सेंटर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, आज जरूर मालिक आएगा और कल का मेहनताना भी मिल जाएगा। वहां पहुंचकर वह फिर से वहीं काम करने लगा। सेवा में जुटे बाकी लोगों के साथ मिट्टी उठाई, ईंटें लगाई और मन लगाकर मेहनत करता रहा। 11 बजे सबके साथ चाय पी, दोपहर को लंगर खाया, शाम को फिर चाय आई। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा
उसके मन में फिर वही बेचैनी लौट आई। शाम 5 बजे जब सब सेवादार काम समेटने लगे तो वह फिर एक सेवादार के पास गया और पूछा, भाई साहब, आज मालिक आया क्या? सेवादार ने सहजता से कहा, नहीं भाई, आज भी मालिक नहीं आया। यह सुनकर मजदूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। 2 दिन से लगातार हम सब यहां काम कर रहे हैं, पर मालिक आकर पैसे ही नहीं दे रहा। थका हारा और उदास वह फिर खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही पत्नी ने वही सवाल दोहराया, आज भी पैसे नहीं मिले? मजदूर ने भारी मन से कहा, नहीं, आज भी मालिक नहीं आया। पत्नी के चेहरे पर उदासी और गहरी हो गई। वह बोली, अगर कल भी तुम्हारा मालिक नहीं आया तो कल घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचेगा, फिर हमें बच्चों समेत भूखे ही सोना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मजदूर के दिल में चिंता और बढ़ गई। मजदूर ने पत्नी से कहा, कल एक बार और जाकर देखता हूं, शायद कल मालिक आ जाए। अगली सुबह फिर वही उम्मीद लेकर वह सेंटर की ओर निकल पड़ा कि आज को मिलाकर पूरे 3 दिन के पैसे मालिक दे देगा। वहां जाकर वह फिर से पूरे मन से काम में जुट गया। जैसे पहले दिन 11 बजे चाय आई, सबने मिलकर चाय पी, दोपहर को लंगर लगा और शाम ढलते ढलते 5 बजे फिर सब अपने अपने घर लौटने की तैयारी करने लगे। मजदूर ने जाते जाते एक बार फिर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आज मालिक आया क्या? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, आज भी मालिक नहीं आया। यह सुनकर इस बार उसका मन सचमुच टूट गया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार गई। उदास चेहरा, थके कदम, वह चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी पत्नी ने कई तरह के व्यंजन बना रखे थे। दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ घर पर बना हुआ था। मजदूर ने चौंक कर पूछा, अरे ये सब कहां से आया? घर में तो कुछ था ही नहीं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जब तुम आज काम पर गए थे ना, तभी तुम्हारे मालिक यहां आए थे। उन्होंने 1 महीने का पूरा राशन घर में रख दिया और बोले, मैं तुम्हारे पति की 3 दिन की मजदूरी देने आया हूं। फिर पत्नी ने कहा, बहुत नेक इंसान है तुम्हारे मालिक, ऐसे मालिक आजकल कहां मिलते हैं। यह सुनकर मजदूर का दिल जैसे रुक गया। वह स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो मालिक को गलत समझ रहा था, लेकिन वह तो कितना दयालु, कितना रहम दिल निकला। 3 दिन की मेहनत के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज दिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे मालिक 3 दिन की मजदूरी के बदले पूरे महीने का राशन दे सकते हैं तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी 3 दिन काम कर लूंगी, फिर तुम्हारा मालिक हमें 2 महीने का राशन और दे जाएगा। मजदूर ने हंसते हुए हामी भर दी, ठीक है, कल सुबह हम दोनों साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों पति पत्नी सेंटर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर दोनों ने काम शुरू किया। कोई मिट्टी ढो रहा था, कोई ईंटें सजा रहा था और दोनों पूरे मन से उस निर्माण में जुट गए। दोपहर का समय हुआ तो लंगर की घंटी बजी। सारे सेवादार अपने पन्ने औजार रखकर लंगर स्थल की ओर बढ़े। वहीं बड़े आदर से बाबा जी की तस्वीर रखी हुई थी, जिसके सामने सब बैठकर प्रसाद ग्रहण करते थे। पत्नी भी अपने पति के साथ जाकर बैठी, पर जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, वह अचानक चौंक उठी। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे यही तो हैं वो, यही तो थे जो कल हमारे घर आए थे, जिन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया था। पत्नी ने बड़ी सादगी से कहा, यहां के मालिक तो बड़े दयालु निकले। 3 दिन के काम के बदले पूरे महीने का राशन घर भेज गए। उसके इतना कहते ही वहां बैठे सेवादारों ने एक दूसरे की ओर देखा। सब हैरानी में पड़ गए। एक सेवादार ने आगे बढ़कर पूछा, बहन जी, आप किस मालिक की बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आया। कौन सा राशन? कौन आया था आपके घर? मजदूर और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोले, भाई जी, ये जो तस्वीर में है ना, यही तो है यहाँ के मालिक। कल यही हमारे घर आए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी से पूरे महीने का राशन घर में उतरवाया और बोले, ये तुम्हारे पति की 3 दिन की मजदूरी है। इतना कहकर वे मुस्कुराए और वापस चले गए। सारी संगत स्तब्ध रह गई। पत्नी ने आगे कहा, हमने सोचा अगर इतना दयालु मालिक 3 दिन के बदले पूरे महीने का राशन दे सकता है, तो आज अगर हम दोनों पति पत्नी मिलकर काम करें
तो शायद हमें 2 महीने का राशन और मिल जाएगा। उसके शब्दों में मासूमियत थी, लेकिन वहां बैठे सेवादारों की आंखों में अब आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि तस्वीर में दिख रहे मालिक कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही सच्चे सद्गुरु हैं जो हर गरीब की पुकार बिना कहे सुन लेते हैं। इतना सुनते ही सेवादारों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह पास बैठे पति पत्नी कोई सेवादार नहीं बल्कि दिहाड़ी मजदूर हैं, और वह गलती से यहां पिछले 3 दिन से सेवा कर रहे हैं, ये समझकर कि उसके बदले उन्हें दिहाड़ी मिलेगी। सेवादारों ने आंखों से आंसू साफ करते हुए मजदूर से कहा, भाई, सच में हमारे मालिक बहुत दयालु हैं। सेवा के बदले वह हमें जो दे देते हैं उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक मजदूर और उसकी पत्नी भी समझ चुके थे कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वहां के सद्गुरु यानी बाबा जी हैं। उस दिन से मजदूर अपनी पत्नी के साथ रूटीन में सेवा पर जाने लगा और एक सच्चा सत्संगी बन गया। संगत जी कहते हैं, सद्गुरु ने जिसको अपनी ओर लगाना है तो हो सकता है उसे थोड़े बहुत कष्ट देकर अपनी तरफ लगाए या किसी भी बहाने से लगाएं, लेकिन अपनी रूह को अपनी ओर लगा जरूर लेते हैं। मजदूर को अगर 3-4 दिन दिहाड़ी मिल जाती तो मजदूर कभी कभी सेंटर तक नहीं पहुंच सकता था। उसकी 3-4 दिन की दिहाड़ी रुकी तो वह सेंटर तक पहुंच गया। भले ही उसको यह नहीं पता था कि वहां सेवा चल रही है, ना कि कोई मजदूरी, और संगत जी मजदूर की सेवा के बदले बाबा जी ने उसके और उसके परिवार को भूख से बचा लिया। कहा जाता है, अगर इंसान यह समझ ले कि सेवा के बदले वास्तव में उसे क्या मिलता है तो वह कभी भी सेवा स्थल से घर लौटना ही ना चाहे। पर अफसोस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना खुद सेवा करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, और जब ऐसे लोग सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं तो जिंदगी उन्हें खुद सबक सिखाती है। अब मैं आपको एक और ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो नोएडा के पास बसे छोटे से नगर साहिबाद के एक सत्संगी परिवार से जुड़ी है। यह परिवार जूतों और चप्पलों का कारोबार करता था। पूरे घराने में नाम की लगन थी। सब नामधारी सत्संगी थे। कुछ साल पहले तक इनका व्यापार ठीक ठाक चलता था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, बस ईमानदारी से गुजारा हो जाता था। उस वक्त यह परिवार सेवा और सत्संग दोनों में बहुत आगे रहता था। डेरे से जब भी कोई हुक्म आता, यह परिवार हमेशा सबसे पहले हाजिर होता। सेवा का कोई अवसर हो या सत्संग का बुलावा, ये लोग कभी पीछे नहीं हटते थे। धीरे धीरे सद्गुरु की असीम कृपा उन पर बरसने लगी। काम में उन्नति होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा। 1 दुकान से 2 दुकानें हो गईं और ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। परिवार के मुखिया ने सोचा कि अब बढ़ते काम को संभालना जरूरी है। उन्होंने अपनी पत्नी को दूसरी दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी ताकि वह दुकान सिर्फ नौकरों के भरोसे ना रहे। संगत जी, यह तो अक्सर देखा गया है, जब किसी जीव को जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं या धन मिलने लगता है तो धीरे धीरे उसका मन रूहानियत से भटकने लगता है। पहले जो दिल सत्संग, सेवा और नाम सुमिरन में रम जाता था, वही अब दुनिया की चकाचौंध में खोने लगता है। जब हाथ में पैसा आता है तो मन यह भूल जाता है कि यह सब मालिक की मेहर है और इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। ऐसे में ना तो भजन सिमरन के लिए वक्त बचता है, ना सत्संग सुनने की लगन रहती है, और सेवा तो जैसे जिंदगी से गायब हो जाती है। मालिक से मिलने की चाह घटती जाती है और उसकी जगह सिर्फ एक लालसा रह जाती है, और ज्यादा कमाने की और ज्यादा पाने की। संगत जी, यही हाल उस साहिबाद वाले परिवार का भी हुआ जिन पर कभी सद्गुरु की बरसती कृपा ने कारोबार में तरक्की दी थी। वही अब उसी कृपा का महत्व भूलने लगे। पहले जहां पूरा परिवार हर हफ्ते सेवा पर जाता था, अब वे महीने में बस एक बार ही डेरे का रुख करते। धीरे धीरे वह भी छूट गया। व्यापार बढ़ा तो सत्संग और सेवा दोनों पीछे छूट गए। नाम सुमिरन का समय अब दुकानों और ग्राहकों ने ले लिया। जब बाकी सेवादारों ने फोन करके हाल पूछा तो परिवार के मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, भाई जी, अब कारोबार इतना बढ़ गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। चाहकर भी सेवा के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। उनके साथ ही सेवादारों में एक बुजुर्ग और कमाई वाले सेवादार भी थे। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, बहुत से उदाहरण भी दिए कि माया के पीछे गुरु को छोड़ देना गलत है, लेकिन संगत जी, उस पर माया का ऐसा भूत चढ़ चुका था जिसका इतनी आसानी से उतर पाना अब मुश्किल था।
एक बार डेरे की ओर से संदेश आया कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और इसके लिए अधिक से अधिक सेवादारों की आवश्यकता है। यह खबर जब साहिबाबाद के सत्संग घर पहुंची तो वहां के कुछ सेवादार उस परिवार की दुकान पर पहुंचे। वे बड़े आदर और स्नेह से बोले, भाई जी, डेरे से सेवा का हुक्म आया है। इस बार ज्यादा हाथों की जरूरत है, इसीलिए हमने आपका नाम भी सूची में लिखवा दिया है। लेकिन संगत जी, जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बात सुनी, उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झुंझलाते हुए बोला, तुम लोगों ने मेरी रजामंदी के बिना मेरा नाम कैसे डाल दिया? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहां कितना काम अटका पड़ा है? मैं सब छोड़कर कैसे चला जाऊं? सेवादारों ने उसे शांत करने की कोशिश की। बड़े प्रेम से बोले, भाई जी, काम तो गुरु के भरोसे छोड़ दो। जिनकी रहमत से यह सब चल रहा है वही सब संभाल लेंगे। आप सेवा में चलो, कुछ भी रुकने वाला नहीं। पर संगत जी, जब मन माया में फंस जाता है तो ऐसी बातें उसके दिल में असर नहीं करती। उस व्यक्ति का मन अब कारोबार की गिनतियों में उलझ चुका था। उसकी रूह अब उस आनंद से दूर हो गई थी जो सेवा में मिलता है। वह जिद पर अड़ गया और बोला, नहीं, मेरा नाम सूची से हटा दो। सेवादारों ने उसकी कठोरता देखकर और बहस न बढ़ाना ही ठीक समझा। वे चुपचाप मन ही मन उसके लिए दुआ करते हुए वहां से लौट गए। इतने में पास की दूसरी दुकान से उसकी पत्नी आ गई। जब उसे सारी बात पता चली तो वह मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर यह नहीं जा सकते तो मैं चली जाऊंगी सेवा करने। मुझे भी बहुत समय हो गया डेरे गए हुए। लेकिन उसकी बात सुनते ही पति फिर भड़क उठा, चिढ़कर बोला, और दुकान कौन संभालेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और फिर तरह तरह की कड़वी बातें कहने लगा। यह दृश्य देखकर सेवादारों ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप हाथ जोड़ छोड़कर राधा स्वामी कहा और भारी मन से वहां से लौट गए। उन्हें साफ समझ आ गया था कि जब मन पर माया का पर्दा पड़ जाए तो इंसान के भीतर की रूहानी पुकार भी दब जाती है। संगत जी, जब सतगुरु किसी जीव पर कृपा बरसाते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि अब हम बेफिक्र होकर गुरु को ही भूल जाएं। जो ऐसा करते हैं उनका हाल फिर कैसा होता है, यह बात आपको आगे इस वीडियो में सुनकर समझ में आएगी। कुछ महीने और इसी तरह गुजरते गए और धीरे धीरे उस परिवार का जुड़ाव गुरु घर से लगभग खत्म हो गया। वो रूहानी डोर जो कभी बेहद मजबूत थी, अब जैसे ढीली होकर बिखरने लगी थी। पत्नी के मन में अब भी सेवा का प्रेम था। वह घर पर बैठकर थोड़ा बहुत भजन सिमरन कर लिया करती थी, लेकिन पति के विरोध के कारण उसकी इच्छा अधूरी रह जाती। ना वह सत्संग जा पाती थी, ना सेवा में शामिल हो पाती थी। बस मन ही मन मालिक से यही प्रार्थना करती रहती कि किसी तरह उसका घर फिर से उस रोशनी से जुड़ जाए। संगत जी, समय का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। जैसे कर्म वैसा ही फल मिलता है। जिस कारोबार की रफ्तार कभी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वही अब नीचे की ओर लुढ़कने लगी। आमदनी घटने लगी, काम में अड़चनें आने लगी और हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। फिर एक दिन उन्हें एक बड़े स्कूल से 5000 जोड़ी जूतों का बड़ा ऑर्डर मिला। ऑर्डर पाकर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा जैसे किस्मत फिर से मेहरबान हो गई हो। लेकिन संगत जी, माया जब परीक्षा लेती है तो बिना चेताए झटका देती है। कुछ ही घंटों बाद फोन आया। स्कूल ने ऑर्डर रद्द कर दिया था और वही काम बगल वाली दुकान को दे दिया गया। यह सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा उतर गया। जिस खुशी से उसका मन भर उठा था, वही पल भर में धूल में मिल गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। संगत जी, यही तो होता है जब इंसान सद्गुरु की कृपा को भूलकर माया पर भरोसा करने लगता है। जब जीव अपने बल पर सब कुछ संभालने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे मेहर का दरवाजा बंद होने लगता है और हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि संभलना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे इस परिवार के साथ भी वही होने लगा। जो ऑर्डर पहले बड़ी आसानी से मिल जाते थे, अब एक एक कर रद्द होने लगे। पुराने ग्राहक जो सालों से जुड़े थे, अब उनकी दुकान पर आना बंद करने लगे। जैसे व्यापार की रफ्तार पर किसी ने अचानक ब्रेक लगा दी हो। सब कुछ ठहर गया। मजबूरी में उन्हें अपनी एक दुकान बंद करनी पड़ी। अब पति पत्नी दोनों दिन भर उसी एक दुकान में बैठने लगे, जहां पहले सिर्फ काम की रौनक होती थी। अब चिंता और सन्नाटा बस गया था। जैसा अक्सर व्यापारी करते हैं,
उन्होंने भी कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से उधार लिया हुआ था। करीब 8 करोड़ की बैंक से लिमिट उठाई हुई थी और उसके बदले अपने घर के कागज बैंक में गिरवी रख दिए थे। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब व्यापार का पहिया उल्टी दिशा में घूमने लगा तब बेचैनी बढ़ने लगी। गोदाम में लाखों का माल पड़ा था, मगर बिकने का नाम नहीं ले रहा था। हर रात एक ही सवाल उन्हें चैन नहीं लेने देता था। अगर यह माल ऐसे ही पड़ा रहा तो बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे? कैसे घर बचेगा? कैसे इज्जत बचेगी? संगत जी, जब मन गुरु को छोड़कर माया के भरोसे चलता है तो यही अंजाम होता है। हर तरफ दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। धीरे धीरे काम इतना गिर गया कि रोज का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब चाहे नुकसान ही क्यों ना हो, माल निकालना जरूरी है। इसलिए उन्होंने दुकान पर एक बड़ी सेल लगा दी। उम्मीद थी कि कम दामों पर बेचकर भी कुछ रकम जुट जाएगी, जिससे बैंक का पैसा चुकता हो जाए और घर बच जाए। पर अफसोस, जितनी उम्मीद थी उतनी बिक्री नहीं हो सकी। जितना सोचा था उसका आधा भी माल नहीं बिका। चिंता और तनाव ने उन्हें भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। दिन रात यही सोचते रहते अब क्या होगा। इसी चिंता के बीच एक दिन वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि उसे दिल की बीमारी हो गई है। यह खबर सुनकर जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। बीमारी और चिंता दोनों ने मिलकर उसकी हालत और बिगाड़ दी। अब वह इतना कमजोर हो गया था कि बिस्तर से उठकर बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी चीज का सहारा लेना पड़ता था। उधर बैंक की ओर से घर पर नोटिस आ गया। साफ लिखा था, फला तारीख तक मकान खाली कर दीजिए वरना कार्रवाई की जाएगी। यह कागज हाथ में लेते ही पूरा परिवार घबरा गया, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उस वक्त जाकर उस आदमी को अपने सद्गुरु की याद आई। वह भागा भागा मंदिर वाले कमरे में गया जहां गुरु महाराज की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात को जब वह बिस्तर पर लेटा तो नींद आने से पहले उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे वह माया के नशे में इतना डूब गया था कि उसने सत्संग सेवा, यहां तक कि सद्गुरु के सबसे बड़े हुक्म भजन सिमरन को भी छोड़ दिया था। वह उदास मन से सोचने लगा, अब तो उम्र भी ढल गई, शरीर थक चुका है, पर जिंदगी भर क्या किया मैंने? बस पैसे के पीछे भागता रहा। जवानी कब निकल गई पता ही नहीं चला। याद आने लगा कि मालिक ने कितनी बार प्यार से समझाया था, इतनी ही दुनियावी दौलत कमाओ जिससे जीवन चलता रहे, पर नाम की कमाई कभी मत छोड़ना, वही असली पूंजी है। मगर मैंने तो उल्टा किया, धन के पीछे भागा और नाम की कमाई भूल गया। इन्हीं पछतावे भरे विचारों में कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी एहसास ना हुआ। नींद में एक विचित्र सपना शुरू हुआ। उसने देखा कि उसका शरीर निर्जीव पड़ा है और उसकी आत्मा को 2 भयानक यमदूत बाहों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वह चीख कर रहम की भीख मांगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे एक मौका और दो, मैं खुद को सुधार लूंगा। लेकिन उन यमदूतों के चेहरों पर जरा भी दया नहीं थी। कुछ ही पलों में वह एक विशाल भयावह दरबार में पहुंचा। सामने धर्मराज विराजमान थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली थी जिसमें उसके पूरे जीवन का हिसाब दर्ज था। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे अब 84 लाख योनियों में भटकना होगा। उन सब में घूमने के बाद ही फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। यह सुनते ही उसकी आत्मा कांप उठी। वो घबरा कर बोला, परंतु मैंने तो एक पूर्ण सद्गुरु से नाम की दीक्षा ली थी। उन्होंने तो कहा था कि नाम लेने वाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर मुझे क्यों भटकना होगा? धर्मराज ने कुछ क्षण उसे गहराई से देखा, फिर भारी आवाज में बोले, ठीक है, यदि तू कहता है कि तेरे पास पूर्ण सद्गुरु का नाम है तो उन्हें यहां बुला ले। अगर वे तेरी रक्षा करने आ गए तो तुझे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पर यदि तेरे सद्गुरु नहीं आए तो फिर तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। इतना कहकर धर्मराज चुप हो गए। वह बेचारा वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मन में बस एक ही पुकार थी, बाबा जी मुझे बचा लो। वह भीतर ही भीतर अपने सद्गुरु को याद करने लगा। उम्मीद करता रहा कि कहीं से अभी वे आ जाएं और इस भयावह बंधन से उसे मुक्त कर दें। तभी धर्मराज का गंभीर स्वर फिर गूंजा, सुनो,
तुमने नाम तो जरूर लिया था, पर उसे जीवन में उतारा नहीं। केवल नाम लेना ही मुक्ति का रास्ता नहीं है बेटा, नाम को जपना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है, उसे कर्मों में ढालना पड़ता है। तुमने न सिर्फ खुद भक्ति छोड़ दी, बल्कि अपनी पत्नी को भी सेवा और सत्कर्मों से रोका। यह अपराध साधारण नहीं है, यह गुरु की राह रोकने जैसा है। इसीलिए अब चाहे जितना पुकारो, तुम्हें 8 लाख योनियों का चक्कर भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें जन्म मरण का दर्द सहना ही होगा, क्योंकि जिसने खुद भक्ति नहीं की वह भूल करता है, लेकिन जो दूसरों को भी भक्ति से रोक देता है वह अपने पाप को कई गुना बढ़ा लेता है। इतना कहकर धर्मराज ने अपने सेवकों की ओर संकेत किया। यमदूत आगे बढ़े। उन्होंने उस आदमी को दोनों बाहों से पकड़ लिया। वह चीखता रहा, मुझे बचाओ मालिक, पर कोई आवाज नहीं सुनी गई। यमदूत उसे घसीटते हुए एक भयानक जलती हुई नदी की ओर ले चले, जहां हर तरफ आग, धुआं और चीकार गूंज रही थी। जैसे ही उसको आग वाली नदी में धक्का दिया, उसी पल उसकी नींद टूट गई। वह घबरा कर उठा। पूरा शरीर पसीने से तर था, सांसें तेज तेज चल रही थीं। दिल की धड़कनें अब भी उस भयानक सपने की गूंज जैसी लग रही थीं। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में रखी सदगुरु की तस्वीर के पास पहुंचा। तस्वीर को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी, मुझसे बहुत गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। उस पल से जैसे उसका पूरा जीवन ही पलट गया। अब हर सुबह और शाम वह ध्यान में बैठता, नाम का सुमिरन करता और मन ही मन अपने सदगुरु से जुड़ने की कोशिश करता। सेवा और सत्संग के प्रति उसकी श्रद्धा पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। उसे अब यह बात हृदय से समझ आ चुकी थी। माया की नहीं, नाम की कमाई ही सच्ची दौलत है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। जहां पहले वह रात दिन धन कमाने की दौड़ में लगा रहता था, अब उसे पैसे की कोई चिंता नहीं रही। उसकी तृष्णा, उसकी लालसाएं सब मिट चुकी थी। अब उसका मन सिर्फ भजन सिमरन में रमने लगा था। वह रोज अपने सदगुरु के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता और कहता, बाबा जी, मैंने आपकी राह छोड़ दी थी, पर आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। शरीर अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, पर श्रद्धा पहले से भी मजबूत थी। कभी बिस्तर पर बैठकर तो कभी लेटकर वह रोज 3-4 घंटे तक ध्यान में डूबा रहता, नाम का जाप करता था। साथ संगत जी, हम चाहे जितनी दूर क्यों ना चले जाएं, सदगुरु अपने बच्चे से कभी मुंह नहीं मोड़ते। वह करुणा के सागर हैं, दया की मूर्ति है। बस जीव को एक बार सच्चे मन से पश्चाताप करना होता है, फिर उनकी कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। ऐसा ही उस परिवार के साथ भी हुआ। धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगा। जो व्यापार पूरी तरह डगमगा गया था, वह फिर से संभलने लगा। अब पत्नी और बेटा मिलकर दुकान चलाते हैं और वह खुद घर पर रहकर भजन सिमरन में लीन रहता है। कभी कभी बेटा उसे साथ लेकर सत्संग घर भी चला जाता है, जहां वह संगत में बैठकर आंसू भरी आंखों से मालिक का बार बार धन्यवाद करता है। संगत जी, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। कमेंट में अपने भाव लिखकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।